रहे हैं दीपेंद्र जी, इनकी दो रिक्वेस्ट है। एनटीपीसी है यहाँ पे, जहाँ पे अराउंड 1500 शेयर्स की बाइंग है, 394 का प्राइस है। और दूसरा रिक्वेस्ट आया एनएमडीसी के फ्यूचर्स का। तो दीपेंद्र जी, एनएमडीसी फ्यूचर्स की तो हम जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स ले ही लेंगे, लेकिन एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो बाइंग प्राइस आई है 394 की आई है, वो लार्जली थोड़ी सी लॉस में चल रही है। अब जो करंट मार्केट प्राइस अराउंड 327 ऑड का है। तो दीपेंद्र जी, एनटीपीसी जो है आपको इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कितने समय के लिए रखना है? लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म कॉल यहाँ पे भी चाहिए? मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, एनटीपीसी भी मेरा फ्यूचर्स है और एनएमडीसी भी मेरा फ्यूचर है। उसको मैं 30 जनवरी के बाद उसको अपना इक्विटी में डिलीवरी ले सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, दोनों ही स्टॉक्स एनटीपीसी एनएमडीसी या दोनों ही जो है फ्यूचर्स में है, और जो है आप जनवरी के बाद जो है कैश में यानी इक्विटी डिलीवरी सेगमेंट में ला सकते हैं। करेक्ट। तो ध्वनि जी ज़रा बताएंगे एनएमडीसी का क्या आउटलुक रह सकता है? जो दीपेंद्र जी का रिक्वेस्ट आया है कि एफएनओ से कन्वर्ट होगा कैश पे, ये दोनों एनटीपीसी और एनएमडीसी दोनों के लिए ज़रा बताएं, क्योंकि मुझे तो रोल ओवर्स में देख रहा है जो एनएमडीसी की पॉजिटिव आ रही है फ्यूचर्स पे, और अभी भी ऑफकोर्स देखा जाए तो मेटल स्पेस में जो है थोड़ी पॉजिटिव नज़रिया चाइना को लेके देखने मिल सकती है, क्योंकि डेटा स्ट्रॉन्ग आ रही है। और एनटीपीसी ऑफकोर्स अर्निंग स्पेसिफिक और रिन्यूएबल एनर्जी की कमेंट्री पे ज़्यादा चलेगा फंडामेंटली। तो ज़रा बताएं ध्वनि जी, क्या दोनों के इम्पैक्ट आ सकते हैं एनटीपीसी और एनएमडीसी के लिए? जी बिल्कुल शरद, यहाँ पे अगर आप एनटीपीसी का काउंटर सबसे पहले देखते हैं तो एनटीपीसी में डेफिनेटली एक सपोर्ट लेवल के पास स्टॉक हाल फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। ये सपोर्ट लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इनके नीचे ब्रेक होने पे स्टॉक के अंदर फर्दर गिरावट जो है वो 310 रुपए तक के शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो नीचे की तरफ 320 का लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। 325 स्पॉट लेवल में भी यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्दर आपको जो अपसाइड मोमेंटम है वो 345 से लेके 350 के लेवल्स तक ऊपर की तरफ स्टॉक मूव होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए एनटीपीसी को होल्ड करने की सलाह रहेगी। नीचे स्टॉप लॉस जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे मेंटेन करेगा 325 के लेवल्स के पास। और जहां तक एनएमडीसी का सवाल है, एनएमडीसी के काउंटर के अंदर जो बाइंग है वो यहाँ पे सबड्यूड बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल एक कन्विंसिंग मूव जो इसके अंदर है वो आपको देखने को मिलेगा 68 के भाव यहाँ पे क्रॉस करने के बाद। तो इसको भी आप होल्ड करके चले। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो खास करके मेंटेन करके रखे 63 के लेवल्स के पास। 63 का लेवल अगर एनएमडीसी के अंदर ब्रेक होता है तो फर्दर कट्स इसके अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने अपना सवाल हम तक जरूर पहुंचाया है, ग्रैन्यूल्स पर राय जानना चाहते हैं, और इन्होंने थोड़ा ऊपरी स्तरों की खरीदारी की है 700 के करीब, लगभग 698 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है। 130 शेयर हैं। अगर हम ग्रैन्यूल्स को देखें तो 590 के लेवल से, मतलब, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, 1 जनवरी के ही लेवल्स में बता रहा हूँ, वहाँ से एक बेहतर मोमेंटम जो है वो ग्रैन्यूल्स में देखने को मिला है। बीच में भी कुछ अहम खबरों की वजह से भी एक ट्रिगर मिला था स्टॉक को, और एक मोमेंटम तो नजर आ रहा है। हालांकि इनकी खरीदारी जो है वो थोड़ा ऊपरी स्तरों की है। ध्वनि, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। बताइए ग्रैन्यूल्स पर क्या राय बन रही है आपकी? 698 की बाइंग है। प्रशांत जी और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ग्रैन्यूल्स को अगर हम देखें तो ओवरऑल डेफिनेटली एक जो मोमेंटम पेस इसने पिकअप करा है वो विटनेस करने को मिल रहा है। वीकली स्ट्रक्चर इसका जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। वीकलीज पे अगर आप देखें तो 620 का जो लेवल है, जैसे ही इसके ऊपर 620 625 के ऊपर स्टॉक के अंदर मोमेंटम ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे वीकलीज पे उसके ऊपर हमें एक फर्दर मोमेंटम गेन्स देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ 720 का लेवल जो है वो इसका जो यहाँ पे हाई बना था प्रीवियस स्विंग, उसको स्टॉक वापस से रिविजिट करेगा। तो करंट लेवल से बने रहने की सलाह रहेगी। इनको डेफिनेटली मुनाफा भी अपनी पोजीशन पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे होल्डिंग पीरियड जो है वो मैं कहूंगी 3 से 4 महीने का एटलीस्ट पकड़ के चलिए 720 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखिए। नीचे की तरफ में आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा वो रहेगा 575 का। चलिए 3 से 4 महीने